अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसम इशारा लिल करीब, हमारा कल का टॉपिक उसी को मज़ीद थोड़ा सा एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाते हुए आज हम थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद पढ़ेंगे। हाजा, जैसा कि आपको कल बताया गया कि ये एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है हाजा मुज़क्कर के लिए 3 सीगे हैं। सिर्फ मुज़क्कर के लिए आपने देखने, मुअन्नस को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मुज़क्कर के 3 सीगे आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हाजा, हाजानी, हाउलाई। फर्स्ट वाला है हाजा, ठीक है, ये एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सिर्फ एक वाहिद चीज है जिसके लिए आप ये हाजा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कल आपको इसकी अमसिला दी, अमसिला कहते हैं मिसाल को, मिसाल की जमा अल अमसिला, ठीक है, मिसाल ने। जैसे हाजा किताबुन, हाजा मिफ्ताहुन, आपने इसकी मिसालें पढ़ी। तो हाजा रजुलुन, ये एक मर्द है, ये भी इसकी मिसाल है। जब हम हाजा को 2 लोगों के लिए या 2 मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम हाजा के साथ नून जो है उसका इजाफा करेंगे और उसके नीचे, नून के नीचे जेर लगेगी और वो पढ़ा जाएगा हाजानी। हाजा के साथ इजाफा किस चीज का करना है? नून का। नून के नीचे क्या लगानी है? जेर। तो क्या बन जाएगा? हाजानी, ठीक है। ये 2 मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ हाजा रजुलुन, ये मर्द है। अगर मैं कहूँ ये 2 मर्द हैं तो क्या, कैसे बनेगा? हाजानी रजुलानी, दोनों के साथ इजाफा कर दिया हमने। समझ आ गई? हाजानी रजुलानी, ठीक है। रजुलुन के लिए जो तस्निया इस्तेमाल होता है, यानी 2 लोगों के लिए, वो रजुलानी है। वो हम इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे कि एक चीज को 2 बनाने के लिए किस चीज का इजाफा करते हैं। फिलहाल आप इसे समझें कि एक मुज़क्कर के लिए हाजा, 2 मुज़क्कर के लिए हाजानी, ठीक है, रजुलानी। और अगर 2 से ज्यादा मुज़क्कर आ जाए, यानी 3 लोग हो जाए, 4 लोग हो जाए, तो फिर हम हाउलाई ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाजा रजुलुन, हाजानी रजुलानी, हाउलाई रिजालुन। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है कि आपने इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं हाजा की, हाजानी और हाउलाई की, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन, ये अपने पास से मैंने आपको दी। और अब आपने इसकी एग्जाम्पल जो है वो वाजिबुल मंजिल में दर्ज करनी है। हाजा की एग्जाम्पल आपने कुरान हकीम से ढूंढ के एग्जाम्पल्स लिखनी है। कुरान हकीम भरा पड़ा है इन एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। हाजा की आपको आसानी से मिल जाएंगी और हाउलाई की भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान हकीम में। रह गया हाजानी, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, कहीं कहीं आया है। इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपने सूरह हज निकालनी है और उसकी आयत नंबर जो 19 है वहां पे आपने इसको ढूंढना है। ढूंढ के अपने होमवर्क में वो आयत दर्ज करनी है कि ये इसकी मिसाल है। लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि मुज़क्कर के लिए अलहदा 3 कॉलम बना लेने हैं। ऊपर लिखना है 1 मुज़क्कर, 2 मुज़क्कर और ज्यादा मुज़क्कर, ठीक है। फिर 1 मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होता है हाजा, 2 मुज़क्कर के लिए हाजानी और ज्यादा मुज़क्कर के लिए, 2 से ज्यादा मुज़क्कर के लिए हाउलाई। फिर नीचे उनकी एक एक एग्जाम्पल, कम से कम 1 जरूर करें, और अगर ज्यादा करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत खुशी होगी। और एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊं कि हाजा के साथ जो हाजानी है ना, कभी कभार अहादीस मुबारक में या कुरान हकीम में ये जो हाजानी के दरमियान वाला अलिफ है इसको हज़फ करके जाल के ऊपर खड़ी जबर छोटा सा लगा दिया जाता है, वो भी यही बन जाता है, क्योंकि खड़ी जबर की आवाज भी एक अलिफ के बराबर होती है।
تو ہازانی ہی بنا دیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز میں پریشانی ہونا، چونکہ آپ لوگ ابھی بگنرز ہیں، اتنی سمجھ نہیں، اس لیے میں نے یہ بتا دیا کہ آپ نے پریشانی ہونا کہ باجی نے تو ہازانی الف اور نون زیر والی بتائی تھی، تو یہاں پہ تو الف ہے ہی نہیں. تو اس طرح پریشانی ہونا، الف کو بعض اوقات حذف کر کے زال کے اوپر کھڑی زبر چھوٹی سی لگا دی جاتی ہے، تو وہ بھی ہازانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے اسم اشارہ قریب کے 3 صیغے پڑھے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ ہازا، ہازانی، ہاؤلائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.